बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुशरा की रेसिपीज़ एंड रेमेडीज़। आज मैं ऐसी फिलिंग बनाऊंगी जो ऑल इन वन होगी, जिसको हम क्रॉकेट्स में यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम आलू के समोसों में यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आलू की टिक्की बना सकते हैं। तो ऑल इन वन होगी। जिस तरह से मैं आलू के ये समोसे आप देख रहे हैं, इसमें यूज़ हो सकती है, टिक्की में यूज़ हो सकती है। स्पेशल रमज़ान के हवाले से ये रेसिपी है, तो आप सब ये ज़रूर बनाना। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें एंड प्रेस द बेल आइकन। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के पोटैटोज़ ले लिए थे, उनको बॉईल कर लिया था। तो ये इतने बॉईल हो चुके हैं कि ये अब सॉफ्ट हो चुके हैं, और मैं इनको एक फ़ोर्क की मदद से इस तरह से मैश कर लूँगी। तो हम इसको, आप चाहें तो इसको बहुत ज़्यादा मैश ना करना, बिल्कुल हल्का हल्का सा मैश कर दीजिएगा। बट मैं इसको इस तरह से यहाँ पे मैश कर रही हूँ। तो वो डिपेंड करता है कि पोटैटोज़ किस तरह से हैं। अगर बहुत ज़्यादा हम बॉईल कर देते हैं तो वो एक बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, फिर वो हैंडल करना मुश्किल हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इनको मैश कर लिया था और ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ले ली जो जो चाहिए था। तो मैं आगे बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक पॉट ले ली है। यहाँ पे मैंने एक बर्तन ले लिया, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिए और फ्लेम जो है यहाँ पे लो पे फ्लेम कर दिया मैंने। और अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल के ऐड कर दूँगी। और साथ ही फिर हम इसमें 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने प्याज जो छोटे छोटे चॉप किए थे वो ऐड कर देने हैं और इनको मिक्स कर लेना है। और फ्लेम जो है यहाँ पे वो लो पे है, मीडियम लो पे है फ्लेम। तो इसको साथ ही मिक्स कर देना है। जैसे ये थोड़ा से फ्राई होंगे तो इसमें हमने ज़ीरा डाल देना, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा का ऐड कर देना है। और हाफ़ टी स्पून ये जो कुटी लाल मिर्च होती है दरदरी सी, ये ऐड कर देनी है। और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और फ्लेम जो है वो स्टिल, इसको मीडियम लो पे ही कुक करना है। और ये मेरे पास यहाँ पे क्रश धनिया था, सूखा धनिया दरदरा सा कुटा हुआ। और हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ली। एक ग्रीन चिली मैंने इस तरह से काट कर, और वो भी इसमें ऐड कर दी। अभी यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया। आप बाद में चाहें तो और ऐड कर सकते हैं, बट अभी हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम था सॉल्ट, वो ऐड कर दिया। सॉल्ट ऐसी चीज़ है कि बाद में भी ऐड किया जा सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया और इनको मैं थोड़ा सा भुनाई कर लूँगी इसकी। तो इसमें इसने अच्छे से इसकी भुन चुकी थी मसाला। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये पोटैटोज़ जो मैंने मैश किए थे, वो ऐड कर देंगे। ये बहुत सिंपल और बेसिक सी फिलिंग है और बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत इंस्टेंट रेसिपी है। तो आप सब ज़रूर ट्राई करना ये वाली। तो मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी जो मसाले थे, ताकि वो आपस में मिक्स हो जाएं। ये ऑल इन वन फिलिंग है। इसको समोसों में यूज़ करें, टिक्कियाँ बना लें इसकी, या इसका आप उसके क्रॉकेट्स में यूज़ करें, जिस तरह से मर्ज़ी यूज़ करें, रोल्स में डाल लें। और थोड़ी सी यहाँ पे मैं रेड चिलीज़ ऐड कर दूँगी। अगर ये वैसे इतनी स्पाइसी नहीं होगा बिल्कुल भी। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तो अब मैं इसमें सब्ज़ धनिया फ्रेश जो था वो चॉप किया हुआ वो ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएं। और फ्लेम जो था वो मैंने यहाँ पे बंद कर दिया था, बस मज़ीद और नहीं चाहिए था। फ्लेम वो ऑफ़ कर दें। और यहाँ पे ये बिल्कुल रेडी है, डन है। तो इसको किसी भी बाउल में निकाल कर, तो इसके हम क्रॉकेट्स बनाते हैं। और मैं आपको आलू समोसा दिखाती हूँ उसमें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ब्रेड क्रम्स लिए हैं, ये मेरे होममेड हैं। तो आप इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मेरे चैनल पे मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। और एक अंडा मैं फेंट लूँगी इस तरह से फोक से, और उसमें ऐड कर दूँगी ये कुटी काली मिर्च थोड़ी सी, ताकि वो जो इसका जो बैटर है वो थोड़ा फीका सा ना लगे। तो उसमें एक फ्लेवर आ जाएगा अच्छा सा। और थोड़ा सा नमक, 2 पिंच के करीब नमक, और एक चुटकी के करीब मैंने ये जो ब्लैक पेपर था वो ऐड किया, ताकि इसका जो अंडे का टेस्ट है ये थोड़ा सा रहे, और इससे ये फीका फीका भी नहीं लगेगा। तो इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा फ्लेवर एक आ जाएगा उसमें। तो यहाँ पे मैंने जो था अंडे को वो बीट कर लिया था अच्छे से, और साथ फ्रेश ब्रेड क्रम्स बनाए थे वो भी कर लिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा 1 टेबलस्पून, आप ये देख सकते हैं 2 टेबलस्पून के करीब मैंने यहाँ पे लिया, उसको रोल किया, इसको अंडे में डिप करेंगे। और डिप करके उसको निकाल कर इसकी कोटिंग करके फिर हमने इसको ब्रेड क्रम्स में लगाना है और इसकी कोटिंग कर देनी है। आप चाहें तो इसकी 2 बार कोटिंग कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे एक ही बार कोटिंग कर रही हूँ। पहले अंडे में डिप किया, फिर निकाल कर, फिर ब्रेड क्रम्स में इसको अच्छे से करना है, ताकि इस पर चारों साइडों पे ब्रेड क्रम्स लग जाएं। तो ये इस तरह से मैंने ये सब पे लगा लिया। तो आगे हम इनको फ्राई भी करेंगे। तो ब्रेड क्रम्स थोड़े खुले बर्तन में ये डालिएगा, ताकि ये ना आपस में अच्छे से ये लग जाए ब्रेड क्रम्स इन पे ना। और यहाँ पे जो ऑयल था ये गर्म हो चुका था, फ्लेम जो थी वो मीडियम लो पे फ्लेम थी। और ये जैसे ही जाते हैं तो ये फ़ौरन फ्राई होना शुरू हो जाते हैं। ऑलरेडी ये कुकड होता है, तो बस ये हमने इसको गोल्डन ब्राउन होने तक का वेट करना होता है। तो जैसे ही इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा,
तो ये देखिए माशाल्लाह इस तरह से ये रेडी होंगे। बाकी के भी हम इसी तरह से जो है वो रेडी कर लेते हैं। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगते हैं और ये बहुत अच्छे से हमारे रेडी हो जाते हैं। तो फ्लेम जो था वो यहाँ पे मीडियम पे था और ये भी सब जो है बाकी के भी जो हैं वो भी इसी तरह से मैं फ्राई कर लूँगी। और ये बहुत इजी रेसिपी है, इंस्टेंट बन जाती है। सिर्फ पोटैटोज़ हमने इसमें यूज़ किए हैं, चाहे तो चिकन भी यूज़ कर लें। तो यहाँ पे हमारे क्रॉकेट्स रेडी हैं। तो आगे मैं आपको समोसा जो है उसकी भी दिखाती हूँ कि उसमें फिलिंग करके और इस तरह से किस तरह से उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। मीन्स के ऑल इन वन है ये पोटैटो। इसके आप कटलेट्स बना सकते हैं, इसके आप जो टिक्कियाँ होती हैं आलू की वो बना सकते हैं, वो बहुत मज़े की लगती हैं। तो ये यहाँ पे मैंने ये भी साथ ही फ्राई कर दूँगी इसकी फिलिंग करके समोसे की। तो ये रमज़ान में ये चीज़ें बहुत मज़े की लगती हैं, तो दिल भी करता खाने को। तो आप बेशक बनाएं, रमज़ान में बहुत इजी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाती है और कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाती है। तो यहाँ पे ये समोसे भी जो थे ये भी फ्राई हो चुके थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।